तो सबसे पहले है कि हमें ब्लेंडर डाउनलोड कैसे करना है। ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आप सिंपली गूगल पे जाएं और टाइप करें ब्लेंडर, तो ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप इसे ओपन करें। ओके, तो यहाँ से हम इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन अभी ब्लेंडर के डेवलपर्स ने अपडेट किया है वो हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ब्लेंडर 4.1। ये जो ट्यूटोरियल है ये भी मैंने ब्लेंडर 4.1 में बनाया है, तो आप सिंपली ब्लेंडर 4.1 डाउनलोड करें और जो है ट्यूटोरियल को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जाएँ, डाउनलोड पर क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस वर्जन्स की, डाउनलोड एनी ब्लेंडर। यहाँ से आप कोई भी जो भी प्रीवियस वर्जन हमारे पास अवेलेबल है आप वो सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखें ब्लेंडर 1.0 से लेके ब्लेंडर 4.1 तक सारे जितने भी अभी तक के ब्लेंडर के वर्जन्स हैं वो यहाँ पे अपडेटेड हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा हमें टूल्स और नोट्स जो हैं वो ब्लेंडर में नहीं मिल रहे होते, वो वर्जन अपडेट हो चुका होता है। और इसलिए बेहतर प्रैक्टिस यही है कि जिस वर्जन में आपको ट्यूटोरियल सिखाया जा रहा है आप उसी वर्जन को फॉलो अलोंग करें। ओके, तो ब्लेंडर डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके जब उसे ओपन करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसे से होगी। आप इस पे जनरल पे भी क्लिक कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप किसी भी जगह पे ऐसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेलकम विंडो है वो चली जाएगी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारी जो व्यू पोर्ट है वहाँ पे हमें तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास ये क्यूब है, उसके साथ ये एक कैमरा है और तीसरी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है लाइट। ओके, तो इसके बाद हम सबसे पहले नेविगेशन की तरफ जाते हैं कि हम इसमें रोटेट कैसे कर सकते हैं व्यू पोर्ट में, क्योंकि हमारा जो 90 से 95% टाइम है वो इस व्यू पोर्ट में गुजरता है, क्योंकि हम अपना 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो इस व्यू पोर्ट में हमारा बहुत सा टाइम गुजरता है। तो इस व्यू पोर्ट में हमें मूव कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बटन्स हैं ऊपर, इन सब से क्या होता है हम उसकी तरफ भी जाएंगे। जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम 80% जो हमारा काम है वो 80 से 90% जो हमारा काम है वो टोटल 10 से 15% हम ब्लेंडर को यूज़ करते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपने प्रोबेबली हाथ भी नहीं लगाएंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसा कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अभी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था इसमें और नेविगेशन कैसे करते हैं, तो उसमें हमारे पास है जूम का ऑप्शन। जूम कैसे करते हैं, आप सिंपली आपके पास जो 3 बटन माउस है उसमें अपने व्हील को स्क्रॉल करें, स्क्रॉल अप एंड डाउन, तो आप देख सकते हैं कि हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं। ये अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो जूम इन और जूम आउट है वो स्मूथली नहीं हो रहा है बल्कि स्टेप वाइज हो रहा है। तो एक स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट के लिए अगर आप अपना कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और उसके साथ साथ आप मिड माउस बटन को प्रेस करें। अब आपने स्क्रॉल नहीं करना है बल्कि मिड माउस बटन को प्रेस करके उसके बाद माउस को ड्रैग करना है इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो जूम है वो बहुत ही स्मूथली अभी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्बिट कैसे करते हैं। ऑर्बिट मींस के जैसे ज़मीन के गिर्द जो है वो सूरज घूमता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को 360 व्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपना माउस का जो मिड माउस बटन है उसको प्रेस करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है लेफ़्ट एंड राइट अप डाउन, किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी आप माउस को मूव करेंगे मिड माउस बटन प्रेस करके तो वैसे वैसे ये ऑर्बिट होगा। ओके, तो अभी आपने देखा कि हमारा जो ऑर्बिट है वो इस कर्सर के अलोंग हो रहा है। अगर मुझे इस कैमरा के अलोंग मूव करना है तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे व्यू पे जाएं, व्यू के यहाँ पे ऑप्शन है
फ्रेम सिलेक्टेड। लेकिन उससे पहले आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये अपना कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, फ्रेम सिलेक्टेड। तो आपने देखा कि वो एकदम जो है वो जूम ले आया है इस कैमरा के अलोंग। अब अगर मैं अपना मिड माउस बटन प्रेस करके इसको रोटेट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो उस क्यूब की बजाय इस कैमरा के अलोंग ऑर्बिट कर रहा है। इसी तरह अगर मुझे अपना शिफ्ट करना है इसे, तो मैं इस लाइट पे क्लिक करूँगा, व्यू पे जाऊँगा, फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करूँगा और अब मैं अपने माउस से मिड माउस बटन प्रेस करता हूँ और मैं अब इस लाइट के अराउंड ऑर्बिट कर सकता हूँ। सेम। अच्छा, अब मसल मेमोरी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। तो अगर आप ये आपका पहला सॉफ्टवेयर है 3D का, तो इसमें आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मसल मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो अब देखें ये अभी भी इसी लाइट के अराउंड रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो मैं इसको वापस शिफ्ट करता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ से व्यू पे जाएं, फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक करें, तो वो हमारा उसके अराउंड, ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करेगा। लेकिन उसका एक शॉर्टकट की है, आप अपने नम पैड की से पीरियड का बटन प्रेस करें, जो सिंपल डॉट है ज़ीरो के साथ, आप वो प्रेस करें तो उससे भी सेम यही फ्रेम सेलेक्टेड वाला जो फंक्शन है वो अप्लाई होता है। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पैन का। मुझे अपनी स्क्रीन पे पैन कैसे करना है, अपने कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ। पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद मिड माउस बटन को प्रेस करना है और ऐसे मैं अब पैन कर सकता हूँ अपने व्यू बोर्ड में। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको शिफ्ट पहले प्रेस करना है और उसके बाद मिड माउस बटन प्रेस करना है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो फिर हमारा जो पेन है, पेन का फंक्शन वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये था हमारा नेविगेशन जो है वो माउस के साथ हम व्यू पोर्ट में नेविगेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, मूव, रोटेट और स्केल, वो कैसे होते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं जो कि बन रहे हैं यहाँ पे, वो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मूव टूल। और उसको हम कैसे देखते हैं, मूव टूल कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो इस पर क्लिक करें आप। आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हमारा जो क्यूब है, तो हमारे पास 3 एरोज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, 3 हैंडल्स हैं जो यहाँ पे शो हो गए हैं। तो इनसे क्या होगा अभी हम देखते हैं। अगर मैं इस ग्रीन हैंडल को ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे ये देखें कॉर्नर पे हमें एक्सिस और उनके कलर्स दिए गए हैं। अगर मैं रेड हैंडल को पकड़ के इस तरह मूव करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो हम मूव कर सकते हैं इन एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली हम मूव कर सकते हैं इन जी डायरेक्शन इस हैंडल के साथ। तो अब इसको वापस लेके जाना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी जो है वो अंडू करेंगे हम एक्शंस को। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो है रोटेट टूल। बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर हम जी डायरेक्शन में, जी एक्सिस के अलोंग हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम इस ब्लू हैंडल को पकड़ेंगे और इसको ऐसे माउस को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारा z एक्सिस में रोटेशन हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट की। इसी तरह हम किसी भी दूसरे एक्सिस में, जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड x एक्सिस रोटेट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। और अगर y एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो ग्रीन हैंडल को ऐसे ड्रैग करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केल। इसको भी मैं पहले अंडू करता हूँ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता हूँ। अब अगर हम स्केल को देखते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस में इस हैंडल को ऐसे ड्रैग करूँगा तो इसकी शेप जो है वो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं वाई में करता हूँ तो वाई डायरेक्शन, और इस तरह से जेड में, जेड डायरेक्शन में ये स्केल हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली तीनों एक्सिस में इसका जो स्केल है उसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो ये जो आपके पास वाइट सर्कल है इस पर क्लिक करें
और ऐसे माउस को ड्रैग करें। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों डायरेक्शन में एक ही टाइम पे उसका जो स्केल है वो बढ़ रहा होगा। तो आप यहाँ राइट साइड पे देखेंगे हमारे पास यही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है कि सबसे पहले है उसकी लोकेशन, उसके बाद है उसकी रोटेशन और उसके बाद उसका स्केल। तो ये देखिए मैंने अभी इसको, क्योंकि ओरिजिनल से थोड़ा सा जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ उसका साइज़ बढ़ रहा है। ओरिजिनली ये 1 पे था, तो अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखें एक्स, वाई और जी तीनों डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्मली साइज़ बढ़ा है। और अगर मैं इसको ग्रीन हैंडल को करता हूँ तो सिर्फ वाई में इसका जो साइज़ है वो बढ़ता है। इसी तरह यहाँ से भी हम इसको रोटेट करवा सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जी डायरेक्शन। और इसी तरह मूव टूल है, मैं एक्स में मूव कर सकता हूँ, वाई में मूव कर सकता हूँ और जेड में इसी तरह मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये तीनों टूल्स थे। और अगर अब आप बहुत क्योंकि अनडू के जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बिल्ट इन 32 टाइम्स हम अनडू कर सकते हैं। तो अगर आप जो है वो अनडू नहीं करना चाहते और न्यू फाइल जो है वो कैसे जनरेट करनी है, उसके लिए आप सिंपली यहाँ फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जनरल, डोंट सेव, वाला। तो ये हमारे पास वापस वही ओरिजिनली जो हमारी फाइल है वो आ जाएगी। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ के साथ कैसे मूव कर सकते हैं। उसको हम ऑब्जेक्ट स्नैपिंग भी बोलते हैं। तो अभी मैंने जैसे इस क्यूब को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मूव टूल पे आता हूँ और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रीली मूव कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है बल्कि डेसिमल्स में जा रही है। तो हम इसको स्टेप वाइज कैसे मूव करवा सकते हैं, कंट्रोल सी करें, ओरिजिनल लोकेशन पे मैं सेंटर पे आ गया 0 0। अदरवाइज़ अगर आप जो है यहाँ से भी वाई में या किसी भी जिस डायरेक्शन में मूव किया है यहाँ से टाइप करें 0 और एंटर करें तो भी वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज कर चुका हूँ और अब मुझे नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसको कैसे लेके आना है, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे 0 0 और 0 टाइप कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, तो स्नैपिंग कैसे हम करते हैं इसमें, यहाँ पे आप टॉप पे देखें तो एक ये मैग्नेट सा बना हुआ है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें और इसके साथ जो है वो ये एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सिलेक्शन है वो हुई हुई है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल सिलेक्शन का क्या मतलब है, वो ये है कि अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ किसी भी एक्सिस में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैंने एक स्टेप मूव किया तो यहाँ पे 1 मीटर शो हो रहा है। इसी तरह मैं एक और स्टेप मूव करता हूँ तो 2 मीटर। तो ऐसे हम किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। 4 मीटर मैंने एक्स डायरेक्शन में मूव किया और इसी तरह जी डायरेक्शन में। और अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो वो वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, इतने नेगेटिव यूनिट्स। तो यहाँ से आप इसको इंक्रीमेंटली जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं थ्रू स्नैपिंग। तो इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं या डुप्लिकेट करना है, मुझे एक और क्यूब चाहिए यहाँ पे तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी ऑब्जेक्ट, फिर अगेन राइट क्लिक, पेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ओके, अब देख सकते हैं कि हमारा जो है वो क्यूब वो गायब हो गया है। जो नया आने वाला है वो एक्चुअली एक ही जगह पे हमने दो क्यूब जो हैं वो दूसरा क्यूब उसी जगह पे पेस्ट कर दिया है। तो उसको सामने लेके आने के लिए मैं ये क्यूब 1 सिलेक्टेड है, इस पर यहाँ से मूव करता हूँ ऑन वाई डायरेक्शन। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डुप्लिकेट कर लिया है। अगेन मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट, पेस्ट ऑब्जेक्ट, वो उसी जगह पे पेस्ट हुआ, आपने मूव किया इन वाई डायरेक्शन। ओके, अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं जी डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ तो अगेन इसको कॉपी किया, पेस्ट और इन एक्स डायरेक्शन। तो ये था हमारे पास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं फ्रॉम कॉपी की कमांड। अब मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लिकेट
की कमांड जो है वो कैसे काम करती है। दोनों में ऑब्जेक्ट तो कॉपी हो जाते हैं, लेकिन एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो गया है। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको प्लेस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो इस तरह भी हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन इससे डिफरेंस ये होता है कि जो मटेरियल हमारा अभी इस क्यूब पे अप्लाई था वही मटेरियल हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाता है। शिफ्ट डी ये जो हमारे पास डुप्लीकेट की कमांड है इससे। लेकिन जो इससे पहले प्रीवियस हमने यूज़ किया कॉपी ऑब्जेक्ट्स, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर एक क्यूब का एक डिफरेंट मटेरियल क्रिएट हो रहा होता है। तो ये एग्जांपल के साथ मैं आपको, जब हम शेडिंग टैब में जाएंगे तो यही चीज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ भी वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम जो स्नैपिंग है उसमें फेस स्नैपिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अपने पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इस एरो पे क्लिक करें और फेस पे क्लिक करें। अब हम इस क्यूब को लेते हैं, यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये फ्रीली मूव कर रहा है, इंक्रीमेंटल नहीं है, बल्कि क्योंकि हमने अब इसको फेस पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो फेस पे मैं इस जो इस क्यूब का ये वाला जो फेस है इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ इस फेस के साथ। तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसको यहाँ से ग्रैब करूँगा। ग्रैब करके मैं जैसे ही इस पे इस यहाँ पे लेके आऊँगा और वो मेरा जो कर्सर है उसके फेस के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर देगा। तो अगेन मैं इसको मूव करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे लेके आता हूँ और तो ऐसे मैं अब इसको ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे स्नैप करता हूँ, यहाँ से ग्रैब करें। ग्रैब करके जैसे ही वो उसके फेस पे टच होगा तो ग्रैब हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से इसको लेके आता हूँ और ये बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ यहाँ से ग्रैब करना है और फेस तक लेके जाना है यहाँ पे, ये ऐसे। ओके, इन केस अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ की बजाय हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी साइड पे है, तो अब मैंने अगर इसको यहाँ पे स्नैप करना है तो उसका क्या तरीका है। अब मैं अगर ग्नैप करके यहाँ पे लाता हूँ तो उसका जो ये वाला फेस है वो यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को उसके इस साइड पे लेके आएँ, और फिर जब मैं इसको यहाँ से मूव करके इधर लेके जाऊँगा तो वो उसके इस फेस के साथ जाके स्नैप हो जाएगा। तो ये था हमारा फेस स्नैपिंग। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम जो स्नैपिंग है उसमें फेस स्नैपिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अपने पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इस एरो पे क्लिक करें और फेस पे क्लिक करें। अब हम इस क्यूब को लेते हैं, यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये फ्रीली मूव कर रहा है, इंक्रीमेंटल नहीं है, बल्कि क्योंकि हमने अब इसको फेस पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो फेस पे मैं इस जो इस क्यूब का ये वाला जो फेस है इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ इस फेस के साथ। तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसको यहाँ से ग्रैब करूँगा। ग्रैब करके मैं जैसे ही इस पे इस यहाँ पे लेके आऊँगा और वो मेरा जो कर्सर है उसके फेस के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर देगा। तो अगेन मैं इसको मूव करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे लेके आता हूँ और तो ऐसे मैं अब इसको ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे स्नैप करता हूँ, यहाँ से ग्रैब करें। ग्रैब करके जैसे ही वो उसके फेस पे टच होगा तो ग्रैब हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से इसको लेके आता हूँ और ये बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ यहाँ से ग्रैब करना है और फेस तक लेके जाना है यहाँ पे, ये ऐसे। ओके, इन केस अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ की बजाय हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी साइड पे है, तो अब मैंने अगर इसको यहाँ पे स्नैप करना है तो उसका क्या तरीका है। अब मैं अगर ग्नैप करके यहाँ पे लाता हूँ तो उसका जो ये वाला फेस है वो यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ऑब्जेक्ट को उसके इस साइड पे लेके आएँ, और फिर जब मैं इसको यहाँ से मूव करके इधर लेके जाऊँगा तो वो उसके इस फेस के साथ जाके स्नैप हो जाएगा। तो ये था हमारा फेस स्नैपिंग। तो इस चैप्टर में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम एक सिलेंडर को और एक क्यूब को यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जो ब्लॉक होता है उसमें।
ओके, तो हर 3D सॉफ्टवेयर में कुछ कोई ना कोई यूनिट्स होते हैं। ब्लेंडर में भी यूनिट्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट डाटा है यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। पे हमें सिर्फ लोकेशन, रोटेशन और स्केल का डाटा गिवन है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है अगर हमें वो देखना है तो उसके लिए यहाँ राइट पे ये जो हमारा एक्सिस का है, जो सर्कल बना हुआ है इसके साथ यहाँ पे एक स्मॉल एरो है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लोकेशन, रोटेशन और स्केल के साथ अब एक और ऑप्शन है डायमेंशंस की, वो भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ एक्स में भी 2 मीटर है, वाई में भी, और इसी तरह जी डायरेक्शन में भी 2 मीटर है। तो अगर मुझे इसको 1 मीटर करना है जो कि हाफ होता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके 1 टाइप कर सकता हूँ। और अदरवाइज़ अगर मैं इसके स्केल को हाफ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 1 है, मैं इसको 0.5 करता हूँ, यहाँ से भी 0.5 और जी डायरेक्शन में भी 0.5। तो यहाँ से भी अब आप देखेंगे कि उसकी डायमेंशन जो है वो भी चेंज हो गई है। 2 मीटर था, अब हाफ होके 1 मीटर रह गया। तो हम डायरेक्टली डायमेंशंस में वैल्यूज़ पुट करके या स्केल से हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसको जो रिक्वायर्ड हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 0.6 इन एक्स, 0.6 इन वाई एंड 1 मीटर इन जी डायरेक्शन। तो उसके बाद अब मैं आपको अगर मुझे इसको मूव करना है बिल्कुल इस एक्सिस के साथ, तो उसका एक तरीका है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे आई के साथ मैच कर लें। और अदरवाइज़ अगर आप अपने कीबोर्ड पे जो हमारे पास QWER के ऊपर 1 2 3 नंबर्स हैं उसके साथ लेफ़्ट साइड पे एक की होती है टिल्डा की, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप व्यू से देखना चाहता हूँ इसे, तो वो आ जाएगा यहाँ से। फिर मैं प्रेस करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ लेफ़्ट साइड पे। और अब मुझे इसको मूव करना है इन जी डायरेक्शन, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से क्लिक करें ऐसे और इसको ग्रैब करके इसको, इसकी जो सरफेस है वो अपने एक्सिस के बराबर ले आए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें सिलेंडर ऐड करना है और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें चाहिए है एक सिलेंडर। तो सबसे पहले हम इस क्यूब को हाइड करते हैं, इस क्यूब को सिलेक्ट करें, यहाँ जाएं क्यूब में और यहाँ पे हमारे पास ये आई का जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है व्यू पोर्ट से वो हाइड हो जाएगा। तो हमें ऐड करना है एक सिलेंडर, उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे, मैश, और सिलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक सिलेंडर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ से रख लेता हूँ 0.5 इन x, 0.5 इन y एंड 1.15 इन z डायरेक्शन। ओके, उसके बाद मुझे इसको मूव करना है इस एक्सिस के ऊपर। तो उसी तरह टिल्डा की प्रेस करें, लेफ़्ट पे चले जाएं, लेफ़्ट व्यू पे अपना माउस को लेके जाएं। उसके बाद यहाँ से इसको ग्रैब करें और यहाँ पे ले आएँ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सर्कल हैं। एक ये जो ओरिजिन है इस ऑब्जेक्ट का जहाँ से ये एक्स, वाई और जी एक्सिस निकल रहे हैं, और दूसरा हमारे पास एक वर्ल्ड ओरिजिन है जिसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुझे इसको इसको कर्सर भी बोलते हैं। यहाँ से इसको जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है उसे कर्सर पे लेके जाना है। तो उसका एक सिंपल तरीका है, आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ से हमारे पास सेट ओरिजिन है, ओरिजिन टू 3D कर्सर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है वो 3D कर्सर पे सेट हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, इसकी वजह यह है कि हम ये जो फेस है वो बेसिकली फेस स्नैपिंग करने वाले हैं इसको क्यूब के साथ, इस वजह से हमें ओरिजिन जो है उसको यहाँ पे लाना पड़ा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारा जो सिलेंडर है उसमें ये कुछ लाइंस आ रही हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ जो है वो सर्कल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है शेड स्मूथ और एक है हमारे पास शेड स्मूथ बाय एंगल।
आपने जो शेड स्मूथ बाय एंगल है उस पर क्लिक करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूँगा। फिलवक्त अगर हम इसको शेड स्मूथ करते हैं तो इसकी जो शेप है वो कुछ वियर्ड सी हो जाती है, ये ब्लैक ब्लैक आ जाता है। तो इसको कंट्रोल जी करें, हम शेड स्मूथ बाय एंगल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब मुझे अपना जो क्यूब है उसको वापस लाना है। इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ और क्यूब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको शो करता हूँ व्यू बोर्ड में। और अब मुझे इसको यहाँ पे स्नैप करना है। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था, अब इसको ऑन करेंगे और अभी ये इंक्रीमेंटल पे, अभी अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये वही 1 मीटर जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उस पे ये मूव करेगा। तो अगर मुझे फेस के साथ स्नैप करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, फेस स्नैप पे इसको सिलेक्ट कर लें। ओके, अब जब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा, ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ और इसके फेस पे लेके आऊँगा तो ये यहाँ पे इसके साथ फेस के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमारा एक सिंगल ब्लॉक जो है वो रेडी हो गया है।